सो हेलो गाइस, जो आज की हमारी वीडियो है वो टेम्परेचर उसके बीच में रिलेशन है ना। लास्ट क्लास में हमने सिर्फ थ्योरेटिकली बात कर लिया था कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है मेटल केस के अंदर और टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है सेमीकंडक्टर के केस के अंदर। ठीक है, आज हम रिलेशन देखते हैं। देखो, लास्ट क्लास में बात किया था कि हाँ बढ़ता है या घटता है। हम बात करेंगे कि कितना बढ़ता है। ठीक है, पिछले में हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस टाइप करे और इसमें हम क्वांटिटेटिव करेंगे। क्वालिटेटिव मतलब बढ़ना घटना देखा, अब इसमें देखेंगे हम कितना भाई कितना, ये भी तो जरूरी है। चलो फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। इसका जो फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का रिलेशन, ये होता है रो फाइनल इज इक्वल टू रो इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पर जो आपका अल्फा है इसे हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये क्या है? रो फाइनल रेजिस्टिविटी एट टी फाइनल टेम्परेचर, मतलब आपने जब टेम्परेचर बढ़ा दिया या घटा दिया, कोई भी कर लो, जब आपने टेम्परेचर को चेंज किया कि फिर मैं टेम्परेचर बढ़ाया, एग्जांपल ले लो, जहाँ आपने टेम्परेचर बढ़ाया है ना, तो आपकी रेजिस्टिविटी हो गई रो फाइनल। और जब इनिशियल जो थी, जब आपका टी इनिशियल था, कुछ टेम्परेचर था जब से आपने स्टार्ट करा था, वो है रो इनिशियल। ठीक है, तो रो फाइनल क्या है? टी फाइनल पे जो रेजिस्टिविटी है, रो इनिशियल क्या, जो रेजिस्टिविटी टी इनिशियल पे है, तो डेल्टा टी क्या होगा? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, है ना। तो अब आप ये जानते हो जैसे रेजिस्टिविटी का रिलेशन है वही रेजिस्टेंस के लिए होता है, आर फाइनल इक्वल टू आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अच्छा, आपको यह बात याद रखना है, अल्फा जो अल्फा होता है, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, वो मेटल के केस के अंदर पॉजिटिव होता है और सेमीकंडक्टर के केस के अंदर नेगेटिव होता है। इसी वजह से इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है और इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है। अब हमारा क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इन द प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट आइस पॉइंट। आइस पॉइंट का मतलब समझ रहे हो? आइस भाई, आइस कितनी डिग्री पे होती है? 0 डिग्री पे। तो आइस पॉइंट का मतलब है आपका 273 डिग्री 273 केल्विन और बोलो तो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड एट स्टीम पॉइंट, और स्टीम पॉइंट पे दे रखा है, स्टीम पॉइंट मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, स्टीम पॉइंट। अच्छा, तो उन्होंने दे रखा है कि व्हेन द थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन द अननोन हॉट बाथ इट्स रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 5.5 ओम। द टेम्परेचर ऑफ द हॉट बाथ, हमें टेम्परेचर निकालना हॉट बाथ का। ये थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन हो गया। देखो हल्का सा टिपिकल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल, मतलब ईजी ही है वैसे तो। ये आपका आर इनिशियल मान लो, ये आपका आर फाइनल है, मतलब जब आपका आइस पॉइंट पे था, जब उसकी रेजिस्टेंस था आर इनिशियल दैट इज इक्वल टू कितनी दे रखी है वो हमें 5 ओम, और जब टेम्परेचर को बढ़ाया तो हो गई 5.25 ओम। तो फॉर्मूला क्या होता है? आर फाइनल इज इक्वल टू आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये हो गया 5.25 इज इक्वल टू 5 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा की वैल्यू दी है कहीं पर? नहीं दी है। ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं, यहाँ से अल्फा निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपके यहाँ से अल्फा क्या आएगा? आपका अल्फा आएगा 5 प्लस 5 अल्फा डेल्टा टी 5.25। अच्छा, डेल्टा टी तो मैंने निकाला ही नहीं, 5 प्लस 5। अरे यार सीधी सी बात है, वो 0 ही 100 है, टेंजेंट टेम्परेचर कितना है? 100। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 आ गया, तो 0.25 डिवाइडेड बाई 5 अल्फा इंटू 100। कैलकुलेशन है, आप तो कर ही लोगे इतनी। तो आपका आंसर क्या आएगा? 5 × 10 की पावर 4 अल्फा की वैल्यू आ गई। अब उसने पूछा हमसे कि एक अननोन रेजिस्टेंस लेते हैं, उसे हॉट बाथ में डाल देते हैं, उसका रेजिस्टेंस जो मिलता है हमें 5.5 ओम मिलता है। तो हमें टेम्परेचर बताना हॉट बाथ का, हमें नहीं पता। हमने मान लो कि उसका आइस पॉइंट पे लेते हैं हम, जो हमारा इनिशियली टेम्परेचर था उस पर रेजिस्टेंस क्या था? 5 ओम। हमने भाई कुछ अलग नहीं करा है ना, हमने कुछ अलग नहीं करा। हम पे भैया एक रेजिस्टेंस था एक वायर का, है ना। जब इसको हमने 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा तो हमें पता चला कि इसका जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है? 5 ओम। जब हमने भैया इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे रखा तो इसका रेजिस्टेंस आया 5.25 ओम, है ना भाई। और जब हमने इसको
एक अननोन टेम्परेचर पे रखा, टेम्परेचर नहीं पता बट इसका रेजिस्टेंस आया 5.5। क्या हम इसी रिलेशन से निकाल सकते हैं? देखो निकाल सकते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, आर फाइनल इज इक्वल टू आर इनिशियल प्लस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। उससे हम अल्फा की वैल्यू निकाले और दूसरी एक और इक्वेशन मैंने उसमें पुट कर दे। कॉन्सेप्ट तो एक ही यूज है यार, बाकी सब तो मैथ्स है। तो मान लेते हैं ये हमारा टी इनिशियल है, मतलब आर इनिशियल है, और ये हमारा टी इनिशियल है, ये हमारा आर फाइनल है और ये हमारा टी फाइनल है। तो आर फाइनल क्या है हमारा? आर फाइनल इक्वल टू आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। हम ये भी फॉर्मूला ये पढ़ गए हैं। डेल्टा टी आर फाइनल है आपका 5.5, आर इनिशियल आपका 5, 1 प्लस अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली? 5 × 10⁻⁴ अभी ऊपर निकाली थी यहाँ पर, ठीक है। और डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी हमें पता ही नहीं भाई। डेल्टा टी क्या होता है? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और मैंने इनिशियल टेम्परेचर कितना लिखा है? -0, ठीक है। तो ये हो गया 1.1 इज इक्वल टू 1 टी फाइनल, यहाँ से आपका 0.1, 5 × 10⁻⁴ इंटू टी फाइनल। तो आपका टी फाइनल क्या आ रहा है बताओ? टी फाइनल आपका आ रहा है 200 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है जो ये अननोन रेजिस्टेंस है, मतलब जो अननोन टेम्परेचर है टी फाइनल, जिस पे आपकी रेजिस्टेंस 5.5 ओम हो गई है, वो क्या है? 200 डिग्री सेल्सियस। देखो यार कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट सिंपल था। पहले हमें आर इनिशियल भी दे दिया, टी इनिशियल भी दे दिया, और आर फाइनल भी दे दिया, टी फाइनल भी दे दिया, सब कुछ तो दे दिया था, है ना। तो जब आर फाइनल दे दिया तो कुछ तो उसका यूज़ होगा ना। तो उसका यूज़ हमने क्या करा? अल्फा निकालने में। फिर इक्वेशन दोबारा से बनाई, इसको हमने इनिशियल लिया और इसको फाइनल लिया। जो 5.5 वाला आपको केस दे रखा था, आपको टी फाइनल निकालना था, है ना। अल्फा की वैल्यू उसमें निकाली हमने, डाल दी, और हमारा क्या आ गया? टी फाइनल कैलकुलेशन करके, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यूज एक ही है, आर फाइनल इक्वल टू आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। पहली इक्वेशन से अल्फा निकालो, दूसरी में डाल दो, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, कॉन्सेप्ट यूज एक ही है इसमें। कॉन्सेप्ट सीखते जाओ। और देखो अच्छे बच्चे फिर जो रैंकर्स होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता कि वो, कुछ बच्चे होते हैं स्मार्ट स्टडी करते हैं, 8 आवर्स वो भी पढ़ रहा है, एक बच्चा बी है जो 8 आवर्स वो भी पढ़ रहा है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? एक का रिजल्ट आ रहा है, एक का नहीं आ रहा। इसका रीज़न ये होता है जो 8 आवर्स वाला बच्चा है ना, वो रिवाइज नहीं करता, वो जो टीचर कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं उनको याद नहीं रखता। ये कॉन्सेप्ट बार बार यूज होते रहते हैं, और वो हर एक कॉन्सेप्ट जिस क्वेश्चन से नया कॉन्सेप्ट सीखा उसको रिटेन करता है अपने दिमाग में, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? द वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.5 ओम एट 28 डिग्री सेल्सियस एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.9 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी। यार इजी है, ये आप खुद कर लेना। आपका आर इनिशियल दे रखा है 2.5 ओम किस टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस पे, और R2 मतलब फाइनल दे रखा है 2.9 ओम किस टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे। इक्वेशन में डाल दोगे, अभी मैंने डाला था ऐसे करके, है ना। R2 भी दे रखा है, R1 भी दे रखा है, 1 भी दे रखा है, डेल्टा टी भी दे रखा है ना। सब कुछ पुट करोगे तो आपके अल्फा की वैल्यू हो जाएगी जो कि आएगी 2.222 इंटू 10⁻³ डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं ये क्वेश्चन। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विद टेम्परेचर इज एज शोन। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द कंडक्टर इज। हमें क्या निकालना है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट, मतलब हमें क्या निकालना है? अल्फा। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप, उन्होंने देखा है ये R है, इतना R0 है, ये टेम्परेचर है, आपको क्या पता है? हाँ सॉरी, माई मिस्टेक, गलती हो गई मुझसे, कैसे आ गया? सॉरी ठीक है कोई नहीं, पेज आगे पीछे हो गए। आपको क्या पता है जो स्लोप क्या होता है आपका? स्लोप होता है y/x। y क्या है आपका? डेल्टा r, मतलब चेंज इन r, भाई r फाइनल माइनस r इनिशियल, यही तो है, y2 माइनस y1, और ये क्या है? डेल्टा t। तो आपको स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है? tan थीटा होता है, विच इज इक्वल टू y/x डेल्टा r बाय डेल्टा टी। अगर आपको
टेन थीटा मिल जाता है, मतलब डेल्टा आर बाय डेल्टा टी की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो आपको स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी, है ना, यही तो टेन थीटा तो स्लोप होता है। तो हम चलो निकालते हैं, आपको पता है आर आर फाइनल इक्वल टू आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पर आप देखोगे क्या रहता है, आर इनिशियल प्लस आर इनिशियल अल्फा डेल्टा टी आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अल्फा डेल्टा टी। आर फाइनल माइनस आर इनिशियल क्या होता है, डेल्टा आर, और ये हो गया अपॉन में डेल्टा टी, तो ये हो गया आर इनिशियल इंटू अल्फा। तो अल्फा आता है आपका डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, है ना, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। और आपका ये जो इनिशियल दे रखा है, इनिशियल रेजिस्टेंस क्या दे रखी है भाई, यहाँ से चालू हो रहा है ना, इनिशियल रेजिस्टेंस क्या दे रखी है आपकी आर नॉट, तो आर इनिशियल आपका आर नॉट, तो यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाती है आर नॉट की वैल्यू। अच्छा एक बात बताओ मुझे, सॉरी कुछ एरर हुआ है क्या, ओ सॉरी, हाँ जो सॉरी यहाँ पर जाके ये आर नॉट था, यहाँ पर जाके डिवाइड में हो जाएगा 1 बाय आर नॉट। हाँ डेल्टा आर बाय डेल्टा टी क्या है आपका एम, और ये क्या आर नॉट, तो यहाँ से अल्फा क्या आ रहा है आपका एम बाय आर नॉट। उसने हमसे क्या पूछा था, उसने हमसे बोला था कि इसका हमें इसका स्लोप दे रखा था कि एम है भाई, एम दे रखा था स्लोप, और टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना था। हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट निकाल लिया कि वो क्या आ रहा है एम बाय आर नॉट, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन से हम कॉन्सेप्ट क्या सीखे यार, कॉन्सेप्ट सिर्फ दो यूज हुए हैं कि स्लोप क्या होता है y बाय एक्स, और दूसरा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है आर फाइनल इक्वल टू आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। कोई नया कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ, तो कॉन्सेप्ट को याद करो यार, मैक्सिमम क्वेश्चन में रिपीट ही तो हो रहा है यार, एक ही फॉर्मूला रिपीट हो रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका अभी पिछली वीडियोस में भी देखा होगा आपने, स्लोप तो कितनी बार बता चुका हूँ मैं, है ना। तो आपका इसमें इतने ही क्वेश्चंस हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो ये एक आपका होमवर्क क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका हर एक बच्चा मुझे को आंसर देगा कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है।